अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। और मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि तुम भी क्या अजीब कौम हो। दुनिया की कोई चीज़ उसमें शकूक पैदा कर देना और बिला दलील उस पर सवालात खड़े कर देना, ये अल्लाह के फजल से पाकिस्तानियों पर बस है। मैं सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं करता, लेकिन कुछ हमारे अंदर ऐसे ज़रूर होते हैं जो तीसरा चौथा जाविया दिखाने के चक्कर में कोई ऐसी दूर की कौड़ी लाते हैं कि आदमी दंग रह जाता है। ये वाक़या जो लीबिया में पेश आया, आमिर अल महदी अल क़ज़ाफ़ी इनका नाम बताया जाता है, पूरी दुनिया में वायरल हुआ यह वाक़या। ज़्यादातर बल्कि अक्सर लोगों ने इस पर एक अच्छी इंस्पिरेशन ली और उन्होंने ये सीखा कि जब अल्लाह तबारक व तआला चाहता है तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस पर कुछ एतराज़ात भी वारद कर दिए गए और मुझे भी कुछ चीज़ें भेजी गई और मैंने जो वीडियो इस पर बनाई थी उसके नीचे कमेंट्स भी आने लगे कि आप इस पर मज़ीद तहकीक करें। मैं तहकीक करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे भाई बात यह है कि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको कन्फर्म नहीं है कि वो गलत है, वो फेक है, वो ड्रामा है, तो महज आपके कहने से दुनिया कैसे मान सकती है कि वो सारा कुछ फेक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस वाकया को अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है, लीबिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया है, सऊदी मीडिया ने रिपोर्ट किया है, बल्कि तकरीबन पूरे आलम इस्लाम में ये रिपोर्ट हुआ है। और वो बंदा भी मौजूद है, ये वाकया भी मौजूद है, उसके वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं, सऊदी अरब में उससे मिलने वाले लोग भी मौजूद हैं और उसके साथ तस्वीर बनवाते हैं, उससे बात करते हैं, वो खुद भी मौजूद है। अब एतराज़ात ज़रा देखिए किस नौइयत के उठाए गए हैं। वैसे तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, एतराज़ उठाना कौन सा मुश्किल है। लोग अल्लाह पर भी एतराज़ करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत पर भी एतराज़ करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो कुरान पर भी एतराज़ करते हैं। महज एतराज़ उठा देने से कोई चीज़ कैसे गलत होती है? जब तक आपके पास दलील ना हो, जब तक आपके पास प्रूफ ना हो, जब तक आपके पास खबर ना हो। पहला एतराज़ ये उठाया गया जी कि ये लीबिया के जहाज़ इसी तरह के होते हैं, ख़राब रहते हैं, तो उन्होंने इस तरफ से तवज्जो हटाने की वजह से खुद एक ऐसा वाक़या क्रिएट किया है। लीबिया की हुकूमत ने यह ड्रामा किया है। अब अंदाज़ा करें यार, हम किसी मुल्क के बारे में कितनी आसानी से यहाँ किसी शहर में बैठे हुए, गांव में बैठे हुए कह देते हैं कि उन्होंने ड्रामा किया है। किसी के काम को, किसी के चीज़ को ड्रामा कहने से पहले हमारे पास कोई सबूत होने चाहिए, वरना तो ये इल्ज़ाम है, इस पर तो कोड़े लगेंगे, ये तो तोहमत है निरी की निरी। तो कहा जी कि वो पायलट को कैसे पता चला कि इसका नाम आमिर है। भाई आमिर नाम जो अब ले रहे हैं लोग, वो इसलिए ले रहे हैं कि वो आमिर था। जाहिर है पायलट जरूरी नहीं कि उसने आमिर ही नाम लिया हो। उस बस के ड्राइवर को तो पता होता है, उसके कंडक्टर को तो पता होता है कि कितनी सीटें हैं, कोई नीचे तो नहीं रह गया, वो गिन लेते हैं। भाई वो जहाज है, उसमें उन्हें पता होता है कितनी टिकटें हैं, कोई शख्स रह गया है। तो अब उसने अगर नाम नहीं भी लिया या किसी मुसाफिर का कह दिया उसको बैठा लें, तो ये कैसे इसे हमने साबित कर दिया कि ये वाकई सारा फेक हो गया। अब फिर अगली दलील ये दी गई कि जनाब जब वो सऊदी अरब में उतरा तो उसके सामने अच्छे कैमरे, बेहतरीन रेजोल्यूशन वाले कैमरे कैसे आ गए। यार खुदा का नाम लें भाई, किस सदी में आप जी रहे हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के पास ऐसे शानदार कैमरे भी हैं, व्लॉगर बने फिरते हैं लोग। और फिर जनाब आपके एप्पल फ़ोन का कैमरा इतना शानदार है कि शानदार इसकी पिक्चर क्वालिटी है। तो ये दलील है यानी हमारे पास कि ये सारा वाकया फेक है। फिर उसकी एक तस्वीर निकाली गई जो कहीं वो बैठा हुआ है। अब इस तस्वीर के बारे में ज़रा भी कंफर्म नहीं है कि ये तस्वीर फेक है, सच्ची है, किसने दी है, कब दी है, कोई पता नहीं। लेकिन चूंकि वो हमने एक ख़ास तरह का नैरेटिव बनाना है तो उसमें हमने इसको फिट कर दिया। कहा गया ये तो किसी सिगरेट के वेयर हाउस में बैठा हुआ है। अब क्या हुआ, क्या सिगरेट का कारोबार करता है या नहीं करता, या इन डब्बों में सिगरेट ही है या नहीं है, बाहर से तो कुछ पता नहीं चलता। अच्छा चले मान लिया भाई उसमें सिगरेट ही होंगे, ये सिगरेट ही बेचता होगा। तो वो जो बुखारी शरीफ की रिवायत है, वो जो खातून थी जिसने एक कुत्ते को पानी पिला दिया था, जानवर को पानी पिला दिया था, अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया। उसका तज़किरा हदीस में आ गया, प्यारे पैगंबर की ज़ुबान अक़दस पे आ गया। तो जब अल्लाह किसी भी गुनहगार को बुला लेता है अपने दर पर और उसका कोई राब्ता अल्लाह से हो जाता है और अल्लाह उसको इज्जत देना चाहता है। और यार हमारी तस्वीरें पता कहाँ कहाँ कैसी कैसी पड़ी होंगी, कोई पुरानी निकाल के दे कि ये कैसा बंदा है। ये क्या चीज़ें हैं। अल्लाह अगर किसी को बुलाता है, किसी को कोई मुकाम और शर्फ देता है, कोई शोहरत देता है और आपके पास कोई दलील ही नहीं है, तो यार इस तरह ना करें। फिर कहा गया जी इससे तो लीबिया बड़ा फ़ायदा उठाएगा, जी लीबिया तो ये कर लेगा, वो कर लेगा। अगर अल्लाह ने किसी को शोहरत दे दी है और उससे कोई फ़ायदा उठा लेता है बोले तो अच्छी बात है। कोई अगर हीरो बन गया
है, पूरी दुनिया ने तो उससे फ़ायदा उठाया है। पूरी दुनिया तो जनाब इंस्पिरेशन ले रही है, रो रहे हैं लोग, रो रहे हैं। मेरे अपने वीलॉग के नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई इसको देख के तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारा अल्लाह वाकई कादर है, जो हम भूले हुए थे इसने वो सबक याद दिला दिया हमें, तो हम और अच्छे तरीके से अल्लाह से मांगेंगे, राब्ता रखेंगे, ताल्लुक़ रखेंगे। तो भाई बात यह है कि इस तरह की जब बातें होती हैं तो पहला अटैक इन वाक़यात पर, इन ख़बरों पर उन लोगों की तरफ से होता है जिनका अकीदा कमज़ोर है, ईमान कमज़ोर है, जो मुल्हद हैं, जो दूसरी तरह की एक तबीयत रखते हैं, अपने नज़रियात रखते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं सबसे पहले ऐसे वाक़यात का। लेकिन मैं हैरान हूँ कि उन्होंने भी अगर मजाक उड़ाया है तो वो यहाँ तक आए हैं कि ये बस एक इत्तेफाक है, ये बस एक इत्तेफाक है, कुदरती तौर पर ऐसा हो गया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना उसके अल्लाह से ताल्लुक़ की कोई बात है, ना कोई ख़ास बात है। यहाँ तक तो मेरे भाई वो भी नहीं आए कि ये फेक है और आपने इसे ड्रामा करार दे दिया। ये अगर ड्रामा निकलता है, मेरा वादा है मैं भी आपसे मुखातब होऊंगा, इसी कैमरे के जरिए से, इसी चैनल के जरिए से मैं बताऊंगा ड्रामा है। देखें आप, मैं आपको बताता हूं कि जो ही ये वाकया आया मुसलमान खुश हुए, फौरन एक खबर फैला दी गई। ये खबर कौन सी थी भला? आपने भी सुनी होगी, आप भी इससे जनाब परेशान हुए होंगे। खबर ये बयान कर दी गई कि मोरितानिया का एक जहाज गिर गया है, 240 हाजी उसमें शहीद हो गए हैं। ये जवाब था आपको, आपने कहा था ना कि एक हाजी की तड़प देख के, कशिश देख के, अल्लाह से ताल्लुक देख के एक जहाज 2 दफा आ गया, इत्तेफाक ही हो भले, हम लेकिन किसी चीज को इत्तेफाक नहीं समझते। अगर अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक से पहले हर चीज लिख दी थी कि क्या क्या होना है, तो ये इत्तेफाकात नहीं होते, अल्लाह के यहां तय होता है सारा कुछ। तो ये जब देखा कि मुसलमानों में तो एक हज के साथ वाबस्तगी पैदा हो गई है और बैतुल्लाह के साथ वाबस्तगी पैदा हो गई है, फौरन ये खबर फैलाई गई सोशल मीडिया पर कि मोरितानिया के जहाज के गिरने से 240 लोग शहीद हो गए हैं, ताकि बैतुल्लाह के साथ ये जो ताल्लुक है, हज के साथ ये जो जज्बात उभर रहे हैं मुसलमानों के, ये ठंडे पड़ जाएं कि भाई हाजी तो गिरते भी हैं, शहीद भी होते हैं, तुम कैसे कहते हो। तो वो खबर भी फेक थी और ये तरीका भी ठीक नहीं है। फिलहाल तो मैं कहता हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि वो एक शख्स जो है, वो जैसा भी है, जो भी है, उसके साथ ये वाकया पेश आया है, वाकया रिपोर्ट हो रहा है, इसके खिलाफ कोई दलील नहीं है। सोचने में कई दलीलें हम अपनी तरफ से घड़ सकते हैं, लेकिन अमलन कोई दलील नहीं है। चुनाचे अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करें और इस वाक़या को देख के कोई अच्छी चीज़ देन में आती है तो वो उससे फ़ायदा ज़रूर उठा लें, लेकिन इस तरह बिला वजह अपनी संगदिली का निशाना बनाना ऐसी चीज़ों को, ये मुनासिब नहीं है। यही मुझे आपसे कहना था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।